स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 अंडर द रूट 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ हमें जो है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स बताए गए हैं दो वेक्टर्स के, और हम अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास हम डाटा में पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी जो हैं वो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसका जो इनके जो मैग्नीट्यूड्स का, ये द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ द टू वेक्टर्स आर, यानी कि ए और बी जो है, यानी कि ए और बी के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि ए डॉट बी, ये कोमे का साइन है स्टूडेंट्स, ए डॉट बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है 6 अंडर द रूट 3, और इनके दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है 6 के बराबर है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, जो कि मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास एंगल थीटा है जो कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान लाई कर रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसको ड्रॉ भी करना चाहते हैं कि हम इसको कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में दो वेक्टर्स भी ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और गिवन इन्फॉर्मेशन में हमें उनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर बता दिया गया। ठीक है, अब इसके लिए हम सिंपलेस्ट टेक्निक क्या यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास इस प्रॉब्लम का, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट बी जो है उसका आंसर हमें गिवन है 6 अंडर द रूट 3। तो अगर मैं ए डॉट बी का फॉर्मूला ओपन करूं, यानी कि ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर होता है ए बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। ए बी इंटू कॉज ऑफ थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया 6 अंडर द रूट 3। अब ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। सिमिलरली जो है वो मैं इक्वेशन 2 बना सकती हूँ इस इक्वेशन से, जो कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की है, यानी कि ए क्रॉस बी हमारे पास किसके बराबर है 6 के बराबर है, और ए क्रॉस बी हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला ओपन करूँ तो हमारे पास ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, और ये हमारे पास 6 आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। मैंने जस्ट जो है वो इनके फॉर्मूला उसको ओपन किया है। अब अगर हम थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ करें और मैं अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं, यानी कि इक्वेशन 2 को आप अगर डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 के साथ, तो आप क्या आंसर हासिल कर सकते हैं, यानी कि ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल, ए बी साइन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास 6 के बराबर है। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वेशंस की आपस में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ए बी और नीचे क्या आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास 6 अंडर द रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड से डिवाइड हुई है और लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हुई है। अब अगर हम देखें कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं इस इक्वेशन को, तो मेरे पास ए बी जो है वो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है मैग्नीट्यूड्स हैं, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स हैं, जो कि ए और बी के दोनों के मैग्नीट्यूड्स के साथ कैंसिल अप हो गया, और यहाँ 6 जो है वो 6 का कैंसिल हो गया, और साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनाता है टैन ऑफ थीटा बनाता है। ठीक है, ये भी एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा हमें क्या देता है टैन ऑफ थीटा। ठीक है, टैन ऑफ थीटा देता है, ये हमने इसमें इनपुट कर दिया, और ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे आ रही है वो 1 अंडर द रूट 3 आ रही है। ठीक, तो अब क्योंकि हम थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल है, तो थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स टैन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3, 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 3, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है टैन इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 हमारे पास आता है 1.7320, और उसका जब मैं टैन इनवर्स लूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 30 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री जो है वो हमारे पास एंगल आ गया है जो कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान होगा।